कोई ऐसा बिंदु नहीं आ जाता कि जहां पहुंच करके आप कहें कि जितना समय लगना था लग गया और अब मैं हो गया मुक्त। लगातार लगातार सतर्कता रखनी ही पड़ती है, क्योंकि आप अपने साथ अपना दुश्मन लेकर के चल रहे हो, जिसकी स्थिति ऐसी हो कि उसे अपने दुश्मन के साथ ही जीना और साथ ही मरना है। वो कैसे असावधान हो सकता है कभी भी। सावधान शब्द से याद आया, जानते हैं सावधान माने क्या होता है? सावधान, अवधान, और अवधान माने क्या होता है? ध्यान, हाँ, ऑब्जर्वेशन। अवधान माने ध्यान ही होता है, तो सावधानी का मतलब ही होता है ध्यान। तो ध्यान करने का मतलब ही है सावधान रहना। ध्यान करने का मतलब ही है सावधान रहना। सावधान किसके खिलाफ रहना? भाई दोस्त हो तो उन सावधानी की जरूरत क्या? अगर कहा जा रहा है कि सावधान रहो, तो आशय क्या है? सीधा आसपास कौन है? दुश्मन है। ये कौन सा दुश्मन है जो हर समय आसपास है? इसी के साथ जिए हैं, पैदा हुए थे, मरेंगे। माया इसमें बैठी हुई है। तो अब बताइए कौन सी पूर्ण मुक्ति हो सकती है जब तक ये शरीर है? पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन मन को आप ऐसा बना सकते हैं कि उसमें पूर्ण सावधानी रहे। ये बात बहुत बारीक है, एकदम साफ साफ समझिए। पूर्ण मुक्ति नहीं हो गई, लेकिन प्रेम से और साधना से आपने मन को ऐसा बना लिया कि अब वो सतत सावधान रहता है। दुश्मन दूर नहीं चला गया है। दुश्मन कहाँ है? दुश्मन यहीं पर है, पर अब सावधानी जैसे आपकी गहरी आदत बन गई है। आदत शब्द अच्छा नहीं है, पर और कुछ कह नहीं सकते। सावधानी अब जैसे आपकी गहरी आदत बन गई है। आप जीते भी सावधान हैं, आप सोते भी सावधान हैं, चल भी सावधानी में रहे, रुक भी सावधानी में रहे हैं। इसी सावधानी को मैंने कहा दूसरा नाम है प्रेम। तो दुश्मन तो साथ है, पर अब आप सतत और समग्र रूप से सावधान हैं। सतत माने लगातार, समग्र माने पूरी तरह, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, हर तरफ से सावधान है, सावधान है। बात समझ में आ रही है? तो सावधानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुक्ति के बाद आपको त्याग देनी है। मुक्ति का मतलब होता है अब सावधानी स्वभाव हो गई। अभी जो मैंने बोला था गहरी आदत, मुक्ति का क्या मतलब होता है? अब सावधानी स्वभाव हो गई, अब प्रतिपल सावधान है। लेकिन फिर भी याद रखो कि माया भांजी मार सकती है। क्योंकि ये अगर याद नहीं रखा तो सावधानी गिर गई ना। तो लगातार सावधान होने का मतलब ही है ये लगातार जानते रहना कि सावधानी की जरूरत अभी भी है। सावधानी की जरूरत अभी भी है। कोई बिंदु ऐसा नहीं आएगा जब आप ये कह दें कि मेरा तो हो गया और मुझे कोई सावधानी नहीं चाहिए। कोई बिंदु नहीं आएगा। जब तक शरीर है तब तक माया है। समझ में आ रही है बात? बुरी लग रही है बात? क्या सोच के आए थे? सरदार मुक्ति देगा? मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है, कोई बिंदु नहीं है कि आप आज लक्ष्य बनाएं कि 1 जनवरी 2021 को मुक्ति पानी है। समझ में आ रही है बात? आप लक्ष्य बना ले, अच्छी बात है, आपकी गति बढ़ेगी। पर अनंत है अगर मुक्ति, तो उस तक पहुंच कैसे जाओगे? पहुंच तो किसी ऐसी चीज तक ही सकते हो ना जिसका अंत होता हो। वो मुक्ति जिस तक हम पहुंच गए कोई बहुत छोटी सी और सस्ती चीज होगी,
बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि आपको लगने लगे कि आप मुक्त वगैरह हो गए, एनलाइटेंड हो गए, पर वो कोई बहुत छोटा सा साधारण सा कुछ होगा जो आपको मिल गया है। आपको कुछ पत्थर सा मिल गया है, आपने उसी को हीरा समझ लिया। हीरा अगर वाकई हीरा है तो अनंत मूल्य का होगा, और जो अनंत है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति के लक्ष्य का फायदा यह होता है कि वो तो नहीं मिलेगा, उसे पाने की कोशिश में आप घिस घिस के खत्म हो जाओगे, ये फायदा होता है। और यही तो करना था ना, सत्य को पाना नहीं था, अहंकार को मिटाना था। समझ में आ रही बात? अहंकार का आखिरी अवशेष तब तक रहता है जब तक शरीर है, लेकिन सावधान रह सकते हैं हम। उसको फिर कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना, कि शरीर तो है लेकिन हम फिर भी मुक्त हैं। मुक्त हैं पर किसके साथ? सावधानी के साथ मुक्त है। ये बात अध्यात्म में भी लागू होती है। ये बात तथाकथित मुक्त पुरुषों पर भी लागू होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।